जितने भी छात्र छात्रा इस साल 2023 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में नामांकन कराना चाहते हैं, नाम लिखाना चाहते हैं, उन सभी को OFSS के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यानी जब तक आप OFSS के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आपका नामांकन बिहार के विद्यालयों में नहीं हो पाएगा। तो OFSS का पोर्टल खोल दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। आज दिनांक 17/5/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं 26/5/2023 तक। इस अवधि में आपको निश्चित रूप से ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे कि जो ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको पेमेंट करना है, कितना पैसा लगना है। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बाकी मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने गूगल में जाना होगा और गूगल में जाकर वहां टाइप करना होगा आपको OFSS। देखिए यहाँ पे OFSS टाइप करना होगा और जो पहला लिंक आएगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आप OFSS के पोर्टल पे चले जाएंगे और वहां पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और नीचे जब जाएंगे तो आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल के लिए एक खुल जाएगा और यहाँ पे नीचे देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा यहाँ पे कुछ आपको रूल दिए हुए हैं, मुख्य निर्देश दिए हैं, उसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है। मैं शॉर्ट में यहाँ बता दूं आपको कि एक विद्यार्थी कम से कम आपको 10 और अधिक से अधिक 20 विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट कितना लगना है, तो पेमेंट आपको 350 रुपया लगना है। उसके बाद ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, डीबीटी से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से और ऑफलाइन पेमेंट थ्रू बैंक चालान, यानी आपको इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जाकर आप चालान जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे प्रक्रिया को समझेंगे तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपना एक क्या कहते हैं ये होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तबे जाकर लेकिन ये पूरा आपको प्रक्रिया संभव हो पाएगा। उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, फोटो चाहिए जो स्कैन करके अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल में सुरक्षित रखेंगे। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि जो मोबाइल से कैसे आपको ऑनलाइन करना है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी नियमों को हमने पढ़ लिया और समझ लिया और फॉर्म भरने के लिए तैयार हूं, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आगे देखिए एक पेज, एक फॉर्म आपको खुल गया। इस फॉर्म पे आपको सारा जो जानकारी है उसको भर देना है अच्छे तरीके से। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बोर्ड चूज करना है। तो देखिए बोर्ड चूज करने के लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के अलावा भारत के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड के नाम है। तो हम जो अभी अप्लाई कर रहे हैं वो बिहार बोर्ड का कर रहे हैं, तो यहाँ बिहार बोर्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम का ईयर यानी किस साल आपने परीक्षा पास की है, तो 2023 में पास की है, तो 2023 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कौन सी परीक्षा पास की है, तो यहाँ एनुअल और कंपार्टमेंटल दोनों है, तो यहाँ एनुअल परीक्षा पास की है, ठीक ना। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको बोर्ड का नाम है, अगर दूसरे बोर्ड के जो बच्चे हैं वो चुनेंगे तो आगे कुछ चीजें हैं जो उनको नहीं करना है, ठीक ना, तो वो मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोल कोड लिखना है आपको। बिहार बोर्ड के बच्चे को रोल कोड लिखना है, जबकि दूसरे स्टेट के बोर्ड के बच्चों को यहाँ पे रोल कोड नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं रोल कोड यहाँ पे चढ़ा देता हूं। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर भी मैं लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे यूनिक आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ भी चूज कर लेते हैं।
तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ रोल नंबर, रोल कोड और यूनिक आईडी डाला, इस छात्र का पूरा नाम यहाँ चला आया। वही कंडीशन, ये कंडीशन आपको केवल बिहार बोर्ड से जो भी छात्र पास किए हैं उनके लिए ये ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दूसरा बोर्ड का आप नाम डालिएगा तो यहाँ पे आपको ये जो नाम, आपको पिता का नाम, मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे कुल प्राप्तांक और कुल मार्क्स यहाँ पे अपने से लिखना होगा, और बिहार बोर्ड के बच्चों को ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है, या पहले से आप जो स्कैन करके रखे हैं उसको, तो चलिए उसको हम लोग ले लेते हैं। ये मैंने फोटो अपलोड कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए विद्यालय का नाम भी ऑटोमेटिक आ गया, जबकि अदर बोर्ड वाले बच्चों को यहाँ पे आपको लिखना होगा, और विद्यालय के यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। तो विद्यालय के यहाँ एड्रेस में लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, तो मान लीजिए जिस विद्यालय में आप 9th में नामांकन लिए हैं और 2023 में पास किए हैं, तो जाहिर सी बात है 2021 में आपने नामांकन लिया होगा, तो यहाँ से हम 2021 चुन लेते हैं। उसके बाद कब छोड़ा, तो जिस साल आप परीक्षा पास किए उस साल विद्यालय आपने छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे है कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी विद्यालय से पास करी है, तो यदि पास करा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और यहाँ पे जेंडर का चुनाव करना है 7 नंबर में आपको, तो जेंडर चुन लेंगे मेल। और यहाँ पे मदर टंग आपका क्या है, मातृभाषा क्या है, तो हिंदी है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी यानी इंडियन, भूटानीज, नेपालियन, अदर, हम लोग इंडियन है तो इंडियन चुनेंगे, आप अपने हिसाब से चुनिएगा। रिलीजन यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन धर्म, जैन, जो धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म का चुनाव करेंगे आप। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको ये है, आपको अनिवार्य नहीं है, अगर ये जानकारी है आपको तो भरिए, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद अगला कॉलम है आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस का, तो एड्रेस में हम लोग यहाँ पे जो भी जानकारी है उसको फिल करेंगे। तो देखिए स्टेट चुन रहा है, चुनने को कह रहा है, तो बिहार। डिस्ट्रिक्ट आपको, उसके बाद यहाँ पे एरिया, प्रखंड का नाम आप चुनेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करा है, स्ट्रीट, अपने मोहल्ले का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जैसे उसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है, आधार नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो आधार नंबर मैं डाल देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, यानी ये टिक आपको कब करना है, जब आप यहाँ आधार नंबर नहीं देंगे तब यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल के लिए आपको यहाँ कैटेगरी चुनना है कि आप जनरल हैं कि बैकवर्ड हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं कि शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब है, ठीक ना। तो ये आपको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, ठीक ना। तो यहाँ जो आप हैं उसका कैटेगरी चुन लेना है। तो ये आपको बीसी है तो बीसी में चुन लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग अगर आप हैं, विकलांगता आपको है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पे नो करिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला कॉलम कहता है आगे यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम चुनना है कि किस कॉलेज में, किस विद्यालय में आपको नाम अपना लिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग चुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिले का चुनाव करना है आपको, किस जिला में आपको नाम लिखाना है, ठीक ना। यहाँ मैंने चुना कॉलेज जिला। उसके बाद यहाँ से हम कॉलेज का नाम चुनेंगे। तो यदि आपको याद है तो यहाँ पे आप लोग टाइप भी करके लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रीम का चुनाव करेंगे कि आर्ट्स आपको लेना है कि कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। तो देखिए जैसे ही कॉलेज का चुनाव करिएगा, उस कॉलेज में आर्ट्स में कितनी सीटें हैं, तो 512, कॉमर्स में 80 और साइंस में आपको 80 सीट है। ये सीट का भी यहाँ पे आपको दे रहा है, ये पिछले बार नहीं था। तो यहाँ से हम लोग साइंस का चुनाव करेंगे, साइंस में कराना है। तो उसके बाद क्या कहता है, क्या आप अन्य कॉलेजों में विकल्प भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि आगे भी आपको 10-20 विकल्प आपको देना है, कम से कम 10 विकल्प देना है और अधिक से अधिक 20 विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे यस करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरे कॉलेज के का यहाँ पे चयन करने के लिए आपको खुल जाएगा, ठीक ना। तो मैं दूसरे कॉलेज का चुनाव करता हूं। ये सारा कॉलेज 10 कॉलेज का चुनाव मैं करके आपको बता रहा हूं।
ठीक है, यहाँ से आपको ऐड करते हुए चले जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड करते जाइएगा, ये कॉलेज आपको सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार आप कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेजों का और विद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं और सीट को देखते हुए आप चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के साथ ही आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने, तो कृपया यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे हम चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इज सेव्ड, एप्लीकेशन नंबर इज OTP सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। इस पे एक OTP आपको भेजा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पे आपको टाइप करना है। सर्वर डाउन होने के कारण मुझे मेरा OTP प्राप्त नहीं हो पाया और आगे का काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर जो आपने सुरक्षित रखा है और जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, फिर होम पेज पे जाएंगे और स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो डालना है। चूंकि हम लोग को पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के साथ आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करना है। देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करना है और जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल कर रखा है उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे ठीक है, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, फिर वही जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप गेट OTP करेंगे और जैसे ही गेट OTP आएगा यहाँ पे आपको OTP डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद गेट पासवर्ड यानी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप लोग नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि आज सुबह में या कल शाम तक OTP नहीं गिर रहा है, अभी भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आगे काम होगा आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा।